सोचो, सब कुछ एक छोटी सी पिन से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। फिर धमाका हुआ। ये था बिग बैंग, एनर्जी और रोशनी का एक बहुत बड़ा धमाका। ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई गुब्बारा बहुत तेजी से फूल रहा हो। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, छोटे छोटे कण बने। ये कण आपस में मिलकर तारे और आकाश गंगाएं बनाते गए। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसमें अरबों तारे हैं, इसी तरह बनी। मजेदार बात, हमारा सूरज उन अरबों तारों में से एक है और हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। अरबों साल बीत गए। पृथ्वी, जो आग का एक गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, महासागर बने। और फिर कुछ जादुई हुआ, जीवन। हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन पानी में साधारण जीवन के रूप दिखाई देने लगे। ये एक कोशिकीय जीव बहुत छोटे थे, लेकिन ये आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे। लाखों वर्षों में उनका विकास हुआ। कुछ में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित हुई, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन निकली। यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों को सांस लेने और फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त किया। धरती पर जीवन की शुरुआत हुई ही थी। उन पहले एकल कोशिकाओं से विकास ने पौधों और जानवरों की एक अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया। मछलियां महासागरों में तैरती थीं, पौधों ने भूमि को ढंक दिया, कीड़े हवा में उड़ते थे। और फिर आए डायनासोर। ये विशालकाय जीव लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। कुछ भयंकर शिकारी थे, जबकि अन्य कोमल दानव थे। मजेदार तथ्य, टायरानोसॉरस रेक्स के काटने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह एक कार को कुचल सकती थी। अफसोस की बात है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर का सफाया हो गया। लेकिन इस विलुप्ति की घटना ने नई प्रजातियों को विकसित होने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें हमारे अपने पूर्वज भी शामिल हैं। भाग 4, मानव कहानी की शुरुआत। डायनासोर के लाखों साल बाद छोटे प्यारे स्तनधारियों का विकास हुआ। वे हमारे दूर के रिश्तेदार थे। समय के साथ इन स्तनधारियों ने बड़े दिमाग और सीधे चलने की क्षमता विकसित की। ये बहुत बड़ा बदलाव था। वे शुरुआती इंसान, हमारे होमिनिड पूर्वज बने। ये शुरुआती इंसान होशियार और साधन संपन्न थे। उन्होंने औजार बनाना, आग पर काबू पाना और समूहों में रहना सीखा। वे एक दूसरे से बात करते थे, कहानियां बांटते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाते थे। इसने मानव सभ्यता की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 5, सभ्यताओं का उत्थान और पतन। इंसान अपने बड़े दिमाग और कुशल हाथों से दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने समुदाय बनाए, शहर बसाए और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। प्राचीन मिस्रवासियों ने शानदार पिरामिडों का निर्माण किया। यूनानियों ने हमें दर्शन और लोकतंत्र दिया। रोमनों ने प्रभावशाली सड़कों और जल सेतुओं के साथ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। पूरे इतिहास में सभ्यताएं उभरी और ढह गईं। नए आविष्कारों और खोजों ने लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया। छापे खाने ने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। भाप इंजन ने औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान की। इंटरनेट ने पहले कभी नहीं की तरह लोगों को विश्व स्तर पर जोड़ा। मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि पहला कंप्यूटर एक कमरे जितना बड़ा था? अब हमारे पास उन शुरुआती मशीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली छोटे स्मार्टफोन हैं। भाग 6, पृथ्वी ग्रह के लिए आगे क्या है। हम एक अद्भुत समय में जी रहे हैं। हमने महासागरों की गहराई का पता लगाया है, चंद्रमा पर कदम रखा है और दूर के ग्रहों पर खोजी यान भेजे हैं। हमने चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और संचार में अविश्वसनीय प्रगति की है। लेकिन हमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता। इन समस्याओं का समाधान खोजना हमारी वर्तमान पीढ़ी पर निर्भर है। हमें अपने ग्रह और उसके सभी निवासियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। याद रखें, पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम में से प्रत्येक की भूमिका है इसके अगले अध्याय को आकार देने में।